हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्काइंस। अल्काइंस जो है वो हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसमें से अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस थे, जो कि फर्स्ट टू जो है हमारे पास अल्केन्स कंप्लीट हो गए हैं और अल्काइंस हमारे पास आज स्टार्ट होने वाला है। अल्काइंस का मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेशन का मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब है। बट यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास अल्काइंस है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसीलिए इसको हम अल्काइंस बोलेंगे। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होगा CnH2n-2। अब हम रिमाइंड करते हैं, जो हमारे पास अल्केन्स था उसका फार्मूला था CnH2n+2। ठीक है, जो हमारे पास अल्कीन्स थे उसका फार्मूला था CnH2n। ठीक है, और जो हमारे पास अल्काइंस होंगे उसका फार्मूला है CnH2n-2। यानी इसमें से दो जो थे वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लग रहे थे, यानी सब कार्बन की जो वैलेंसी थी वो पूरी हो रही थी सारी हाइड्रोजन से, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था। यहाँ पे अगर हम बात करें, दो हाइड्रोजन एटम जो है वो कम होते थे अल्केन्स की निस्बत, सिर्फ 2n होता था और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती थी। वो जो दो हाइड्रोजन लगे होते थे वो यहाँ पे नहीं होते थे, उसकी जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती थी। और अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे जो 2n है, यहाँ पे 2n जो है वो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका फार्मूला आएगा CnH2n-2। ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम को और भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका फार्मूला था, जो कि हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोजन लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। अल्कीन्स के निस्बत इसमें और भी दो हाइड्रोजन एटम जो है वो कम आ गए। इसकी निस्बत इसमें दो कम थे, इसकी निस्बत इसमें दो कम है। फर्स्ट मेंबर जो है वो अल्काइंस का हमारे पास है, उसका फॉर्मूला C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और जो कार्बन का एक एक बॉन्ड रहता है वो उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बनाया है और उसका फार्मूला है C2H2, जिसको हम बोलते हैं इथाइन या एस्टाइलिन, इसका नाम है। ये हमारे पास अल्काइन का पहला फर्स्ट मेंबर है। अब हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है अल्काइंस के। अल्काइंस के 3 प्रिपरेशन मेथड है। पहला वन है डिहाइड्रो एलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइल हैलाइड्स। डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, एलोजिन ऑफ विसिनल एलाइड। कोई ऐसा कंपाउंड लेंगे जिस पे हमारे पास दो एलाइड ग्रुप लगे हो एडजेसेंट कार्बन पे, उसमें से हम हाइड्रोजन को भी निकालेंगे, हेलोजन को भी निकालेंगे और हमारे पास अल्काइन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राएलाइड्स। हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें 4 जो है वो एलाइड ग्रुप लगे हो, उसमें से हम एलोजिन की रिमूवल कराएंगे और हमारे पास अल्काइंस प्रिपेयर होगा। और तीसरा इसका मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी किसी सॉल्ट को लेंगे, ठीक है, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हो, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। यानी इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिक, लाइसिस का मतलब तोड़ना। किसी सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे जिसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रेजेंट हो। कार्बोक्सिलिक एसिड से मुराद ये वाला ग्रुप, ठीक है, लास्ट में हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। हमारे पास पहला तरीका है, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनाइल डाइल हैलाइड्स। वही बात है, डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन ऑफ विसिनाइल हैलाइड्स। और दो ऐसे कार्बन, विसिनल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन जिस पे हमारे पास हेलोजन ग्रुप लगे हुए हो, डाइल हैलाइड्स ये है, और विसिनल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन। अब हमारे पास विसिनाइल डाइल हैलाइड जब हम लेते हैं उसको ट्रीट करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से मुराद है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी हम ले सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जब उसके साथ ट्रीट करते हैं ये हमारे पास निकालेगा, एलिमिनेट करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल इसके निकलेंगे जो कि दोनों एडजेसेंट कार्बन से निकलेंगे और हमारे पास अल्काइंस जो है वो प्रिपेयर होगा।
अब हमारे पास पहला हम रिएक्शन पढ़ेंगे कैसे। हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है जिसमें से 2 हैलोजन एटम लगे हैं और 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट करवा रहे हैं। इसका नाम हम दे सकते हैं 1,2-डाइब्रोमोइथेन, ठीक है। 1,2-डाइब्रोमोइथेन इसका नाम है। अब इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं। अल्कोहल यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी अल्कोहलिक बेस यूज़ करेंगे जिसमें हमने थोड़ा अल्कोहल जो है वो यूज़ किया हो, ठीक है। अब हमारे पास टेम्परेचर जो है यहाँ पे हम 80 डिग्री सेल्सियस देंगे, क्योंकि हम एक बॉन्ड जो है वो यानी पहले जो है वो एक चीज़ को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 KOH जब हम डालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड जो आयन जो है वो टूट जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास आएंगे अपने अपने, जो यहाँ पे इसको बॉन्ड बनाना है उसको अपने साथ निकाल के चले जाएंगे। अब पोटाशियम जो है वो यहाँ आके इस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे। यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव करके KBr बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो है यहाँ से आके इस पे हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे ये H2 बना लेगा, ये KBr बना लेगा जैसे कि ये है, और ये 2 कार्बन जो है एक दूसरे से डबल बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि इन दोनों से एक एक एटम जो है वो एलिमिनेट हुआ है। अब इसको हम नाम देते हैं इस वाले को विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसी विनाइल ब्रोमाइड को आगे हम लेते हैं कि कैसे ये विनाइल ब्रोमाइड जो है आगे जाके रिएक्ट करेगा। अब जब विनाइल ब्रोमाइड लेंगे इसमें उसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे क्योंकि जो पहले वाला KBr था या H2O होता वो इजीली से चला गया था। अब इसको निकालना जो है वो मुश्किल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अब जब ये रिमूव हो जाएगा फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसी तरह ये जो पोटाशियम है ये इस KBr को ले लेगा, ठीक है, और ये जो हाइड्रो ऑक्साइड है ये हमारे पास हाइड्रोजन को ले लेगा। अब दोनों जब अपने अपने जो चीज़ें इनको ज़रूरत होती है वो उठा के ले आएंगे, ये हमारे पास KBr बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास इथाइन बन गया है, ठीक है। ये हमारे पास अल्काइन का फर्स्ट जो मेंबर है इथाइन बन गया है। अब टोटल रिएक्शन हमने कैसे किया, ये हमारे पास वहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया था, ठीक है। अब इसको दोबारा हम रिव्यू कर रहे हैं। 2 KOH हमने लिया था, ठीक है, एक वहाँ पे यूज़ हुआ था, एक यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी 2 KOH लिया है। जब ये रिएक्ट करेंगे हमारे पास 2 KBr बन गए हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हुए हैं, 1 हमारे पास इथाइन बन गया है। ये था हमारा टोटल रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।